अभी हम लोग ज्योमेट्री का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8 इसका फर्स्ट वीडियो, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास में हम लोग 1 to क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 to 29 रेस्ट क्वेश्चन जो है, बुक आपको पता चल ही गया होगा, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 8 का जो रेस्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 टू लास्ट, दैट मीन्स 29 तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे इस क्लास में। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब समझिए, यहां पर यहां ए बी है, यहां डायग्राम देखिए, ए है, ये यहां बी है, और ये जो सेकेंड लाइन है ये दोनों आपस में कर रहा है इक्वल पैरेलल है। ये आपका यहां हो जाएगा सी और ये यहां है डी, इसको यहां से यहां मिला दिया गया है, ये हो गया बी और सी। अब एक बात आप जान लो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल ए होगा तो ये एंगल 180 माइनस ए होगा। दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा, समझिए, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे बढ़िए, तो यहां पर एक लाइन यहां पर और आपको यहां से ये ड्रॉ किया है, लिखा हुआ यहां पर ये लाइन क्या है, यहां पर ये ई है, यहां से ये ट्रायंगल बना है, ये जी है, यहां एच है, ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर ये एफ है, ई जी एफ हो गया, और यह एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। हमको फाइंड करना है जी सी एच, ये एंगल। तो इसको छोड़िए, इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, ये फाइंड करना है। और ए जी एच, ये एंगल, इसको आप मान लीजिए एक्स, इसको यहां जी मान लीजिए, ठीक है। 60 50। अब देखिए यही दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है ये, मैं इसमें कुछ देखिए, ये इसके पैरेलल है क्या, ऐसा लिखा हुआ है क्या, यह दिया हुआ ई एफ पैरेलल बी सी, राइट। ई एफ पैरेलल, ये देखे नहीं हम लोग, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब देखिए ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल भी ए होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। यह एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां समझ में आ गया कि इसके बराबर है। अब देखिए यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल हो गया ये। अब यहां पर एक बात देखिए कि हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ एक्स और ये बी, इसके बारे में सोचिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसके बारे में सोचने के लिए ये 50 है, तो ये 50 है तो आपका ये एंगल 50 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल अपना समझिए पहले, ठीक है। अब यहां से देखिए यह एंगल 50 है तो यहां लिख सकते हो, अब लिखो यहां पर एंगल जी एच सी इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 50 हो गया। अब देखिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ध्यान दीजिए क्यों, ये पैरेललोग्राम बना, आप अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब एंगल ई बी सी, ये ए इज इक्वल टू 50 हो गया, इज इक्वल टू एंगल सी एच जी, ये 50 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया 50। अब देखिए यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, एंगल ई बी सी, या ई को हटा के ए कर दीजिए, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा ए ई जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? ये है को इंटीरियर एंगल, ये है को इंटीरियर एंगल इक्वल होता है
चलिए ये भी आपका हो गया 50। अब देखिए आप बन गया। अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ई जी में सम ऑफ इंटीरियर एंगल, या डायरेक्ट लिखो x इज इक्वल टू 60 प्लस a, दैट मीन्स 50 110। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हो गया x निकल गया 1110। x का मतलब क्या निकालना था आपको, एंगल ए जी एच फाइंड करना था, ये 1110 डिग्री हुआ। और सेकेंड था आपको ये एंगल बी, तो यहां भी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा, यहां भी वही हो जाएगा, यहां हो जाएगा एंड b प्लस 50, b प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स, मतलब यह एंगल ये है 1110 डिग्री, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल b हो जाएगा एंगल जी सी एच हो जाएगा 60 डिग्री। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया हो गया। बहुत सारा मेथड है इसको सॉल्व करने का, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनेगा, लेकिन याद रखिए जो आपको नहीं पता ये भी लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल और पैरेललोग्राम अगर बनता है तो अपोजिट एंगल, ठीक है। जो रूल होता है उस रूल को आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां एक डायग्राम दिया हुआ है और यहां से इस तरह का फिगर दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, यह एंगल एक्स है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सी है, ए है, बी है और ये एंगल आपको 45। देखिए कोई लिंक नहीं है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसको डी लिखा गया है, इसको आप क्या करिए तो इसको यहां से यहां प्रोड्यूस कर दीजिए या इसको यहां से यहां एक्सटेंड कर दीजिए, डी और ई, ठीक है ना। प्रोड्यूस एक लाइन लिख लेना, प्रोड्यूस सी डी टू ई। अब लिख लो शोइंग फिगर, कुछ एंगल भी दिया हुआ है। देखिए ये वैल्यू है 30 डिग्री और ये वैल्यू दिया हुआ है आपको 55 डिग्री। इस दोनों की मदद से ये एंगल निकल जाएगा। एंगल डीईबी, एंगल डीईबी सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये हो गया 85 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल। अब यहां आ गया, यहां पर लिखना था इन ट्रायंगल ए ई सी में ये रूल लगा है, फिर यही रूल यहां लगा है इन ट्रायंगल डी ई बी में। ये हो गया सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू एंगल दिस, एंगल डी ई बी प्लस एंगल बी दैट मीन्स 45 डिग्री। तो डी ई बी ये हुआ जो आप फाइंड कर चुके हो, 85 हुआ प्लस 45 हुआ, ये हो जाएगा 130 डिग्री। रूल कौन सा लगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, एग्जाम में तो निश्चित रूप से लिख देना है, वैसे आप बना रहे हो तो याद रखना है कि क्यों हम लिए, किस टाइप का कंडीशन हुआ, क्यों ये हुआ, वो लिखते लिखते क्या होगा आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो क्वेश्चन देखने से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आर सगवाल का है। इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स BAC इज रेशियो 1:3। पहले रुक जाइए, पहले डायग्राम पहले बनाइए, पढ़ते जाइए लिखते जाइए। ये है इन ट्रायंगल ABC, लिखिएगा यहां पर गिवन इन ट्रायंगल ABC AD डिवाइड्स BAC को डिवाइड करता है 1:3। 1:3 मतलब समझ गया ना, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है। यहां दिया हुआ है एंगल BAD,
इज टू एंगल डी ए सी 1:3। तो आप क्या करो, एंगल बी ए डी को x मान लो, तो एंगल डी ए सी आपका हो जाएगा 3x। ये समझने के लिए x, तो ये 3x, ठीक है। ये हमने ऐसा लिखा। और यहाँ पे ये एंगल जो है आपका, ये जो लाइन है ये 108 डिग्री है। तो अब तो समझ में आपको आ गया हो गया, इस तीनों का सम 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। चलिए और क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ x दिया हुआ है। एक काम करो, इसको x मत मानो, इसको k मान लो, k और 3k। चलिए ये हो गया। और कुछ निकालना है नहीं ना। और दिया हुआ AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB, दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी k होगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका यूज कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ इन ट्रायंगल ABD में क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू BD। इसका मतलब आइसोसेलेस है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। इसका मतलब एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू के मान लिया। क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। ये और ये निकल गया, ये x हुआ। अब देखिए k का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो शो इन फिगर, बस शो इन फिगर लिख लीजिए। एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल है, या लीनियर पेयर लिख सकते हो। ये k, ये 3k, तो k प्लस 3k, और ये 108, ये हो गया 180। तो 4k इज इक्वल टू 180 में 108 माइनस कर दिए 2, और 7 में से 0 7, तो 4 से कैंसिल कर दो, तो k का वैल्यू निकल गया 18 डिग्री। k हो गया। अब हमको x फाइंड करना है। अब यहां पर आप एक काम कर सकते हो, लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ k है, यहाँ 3k प्लस k क्या हो जाएगा। हालांकि एक रूल और चाहो तो लगा सकते हो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल लिख सकते हो। तो k प्लस एक्स इज इक्वल टू 108 लिख सकते हो, या यहां से भी लिख सकते हो k प्लस 4k। ये k, ये 4k प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 5k, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 5k, 180 माइनस 5, k इज इक्वल टू 18, तो 5 इंटू 18 हो जाएगा 19, तो 180 माइनस 19 इज इक्वल टू 19 निकल गया। और अगर सेकेंड मेथड आप देखते, यहां देख लो, अगर वहां से लगाते तो k प्लस एक्स इज इक्वल टू 108, तो k इज एक्स इज इक्वल टू 108 माइनस 18 90 आता ना। यह मेथड भी लगा सकते हैं हम, और ये भी लगा सकते, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है, इस टाइप का इसका डायग्राम है। ये E हुआ, ये F है, ये D है, ये A है, B है, C है। डायग्राम देखिए, लिखा हुआ है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू 4 राइट एंगल ट्रायंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब इसका सम, मतलब इसका सम, मतलब इसका सम, इस तीनों एंगल का सम जो है, ये आपको दिखाना है 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल मतलब 360। तीनों को ऐड करने से, अब हमको ये नहीं मालूम, देखिए इसका सम निकालना है। अब देखिए ये तो नहीं पता, इसका एंगल ये क्या हो जाएगा। अब यह मान लो लेट एंगल EAB इज इक्वल टू एक्स, एंगल FBC इज इक्वल टू वाई, और एंगल DCA इज इक्वल टू, ये एक्स लिए वाई लिए, इसको जार ले लो। बात समझ में आया।
अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABC में, सिंपल से देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है, पक्का। अब ये एंगल A कितना होगा, ये x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये B इसको y माने तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस y। C ये z है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस z इज इक्वल टू 180। कौन सा रूल लगा, ये स्ट्रेट लाइन का है, ये एंगल या लीनियर पेयर बोल सकते हो, ये लीनियर पेयर का हमने रूल लगाया। 180 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 180 180 360 हुआ, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर लो तो 360 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आगे बढ़ जाओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 इंटू 90, दैट मीन्स 4 राइट एंगल हो गया ना, ये हो गया PROVED। आया समझ में। इसका मतलब यहां से आप एक ज्योमेट्री मिला, हम लोग पढ़े थे इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब यहां पर हो गया इन एनी एंगल, सॉरी इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, दैट मीन्स 4 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, अब सभी क्वेश्चन आसान है, ध्यान दीजिए। ये एक ट्रायंगल है और यहां एक उल्टा करके ट्रायंगल बना दिया, दो ट्रायंगल है ना, ये A है, A यहां है, B यहां है, C D E F, ये डायग्राम हुआ। और हमको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 360। दोनों ट्रायंगल का सम है, कितना आसान तो है। देखिए लेकिन बनाएंगे कैसे, अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखो इन ट्रायंगल FBD, FBD। अगर इस ट्रायंगल को लिख रहे हो तो एक सेकेंड के लिए इसको देखो डिलीट कर दो, देखो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल तो 3 एंगल है ना, ये है, यह है, यह है, तो तीनों का सम 180 होगा ना। एंगल F यहां से, एंगल B यहां से और एंगल D यहां से, कितना हो जाएगा, अब इसको मिला दो, ठीक है, ये हो जाएगा 180, ये हो गया 2। अब यहां ऐड करो 1 एंड 2 ऐड करो, क्या हो जाएगा, ये A यहां से, B यहां से, सीरियली लिखो, A हो गया, B हो गया, C यहां से लिखो, D यहां से लिख लो, E यहां से लिख लो, F यहां से लिख लो, 180 180 क्या हो गया प्रूव। आया समझ में। दो ट्रायंगल था, दोनों के एंगल को सम किए, 180 180 360 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए इन ट्रायंगल दिया हुआ है, यह एक ट्रायंगल है, समझिए, ये यहां A है, B है, C है। इन द गिवन फिगर यहां दिया हुआ है AM परपेंडिकुलर टू BC। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये AM है और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री होगा। AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। एंड AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AN है, ये बाइसेक्टर मतलब देखो यह एंगल जो है यहां से यहां तक और ये दोनों इक्वल है। और यहां दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल NAC इज इक्वल टू x। मान लो ये दोनों मिलके x हो गया, ये अकेला x है, ये तो 90 डिग्री है ही, और कुछ ये आपको 70 डिग्री है, ये आपको 20 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द एंगल MAN,
MAN ये निकालना है अकेला, इसको B मान लो। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां है 17 है 20 है, इसका मतलब 2x प्लस बी, 2x प्लस बी यहां से निकल जाएगा। और ये 90 है, देखिए आ गया ना। अब इस ट्रायंगल, अब यहां देखिए ये यहां से यहाँ x है, तो ये आपका कौन सा एंगल होगा, ये x माइनस बी हो जाएगा, होगा। और यहां से x प्लस बी आएगा, बस यही दो ट्रायंगल लीजिए, एक बार b प्लस एक्स आएगा, एक बार b माइनस एक्स आएगा, b और x फाइंड हो जाएगा। अब देखिए आप सिंपल है, पहले आप ले लो यही ट्रायंगल लो ना, पहले ए एंड सी, इन ट्रायंगल ए एंड सी ले लो, एंगल ए एक्स है, ये नहीं ए एम सी लो, ए एम सी लो, क्योंकि वहां अननोन हो जाएगी, 90 है ना, ये हो जाएगा एंगल ए, यहां पर हो जाएगा b प्लस एक्स, ये हो जाएगा 90, और ये हो गया 20, ये हो जाएगा 180, यहां b प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और 9 to 11 यानी b प्लस एक्स हो गया 70 डिग्री, इक्वेशन हो गया 1। फिर आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी एम में, ए बी एम में ये एंगल हो जाएगा x माइनस बी, और ये हो गया 17, और ये हो गया 19, तीनों का सम हो गया 180, यहां से x माइनस बी इक्वल टू हो गया 180 माइनस 9 7 16 160, ये आपको हो गया कितना डिग्री, 20 डिग्री। देखिए b प्लस एक्स फाइंड हो गया, x माइनस बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग कर दीजिए 1 एंड 2, यहां आया b प्लस एक्स, हमको फाइंड करना है b ना, b यहां कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए ऐड कीजिएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने से x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, प्लस करने से भी होगा, तो प्लस करने से आपको x आएगा, फिर x का वैल्यू पुट करोगे तो b आएगा, ऐसे क्या होगा आपको, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में, तो b प्लस एक्स में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x माइनस बी को, ये आपका हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 17 माइनस 20, यहां से ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा x, तो 2b इज इक्वल टू 50, तो b इज इक्वल टू 25 डिग्री, यही प्रूव करना था, या फाइंड करना होगा, तो फाइंड करना होगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए बनाने के भी और बहुत सारा रूल हो सकता है, लेकिन अभी हमारे दिमाग में यही आया, कुछ नहीं था, यह एंगल आपको फाइंड करना था, ये बाइसेक्टर था, तो इस एंगल का जब तक हम ये यूज किए तो दोनों को प्लस ले लिए इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में दोनों को माइनस कर लिए। क्यों यही ट्रायंगल यूज किए, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था, जब दो एंगल मालूम हो तो तीसरा फाइंड आसानी से ट्रायंगल रूल से हो जाता है, इसलिए हमने इस जो फाइंड करना था उसको b लेने से आसानी से यहाँ बी एक्स लिख लिए, और ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर BAD, ये B है, ये C है, ये A है, ये यहाँ D है, ये यहाँ E है, और ये यहाँ F है, यही डायग्राम है, देख लो मिलाओ, ये आपका यहाँ पर 55 डिग्री है, और ये आपका 25 डिग्री है, क्या दिया हुआ इस पर देखिए, BAD पैरेलल है EF, यह लाइन इसके पैरेलल है। अब यह पैरेलल का प्रॉपर्टीज लगा दो, EF पैरेलल है ना, चलिए ये गिवन में आ जाएगा, क्या दिया हुआ, EF पैरेलल BAD, ध्यान देना, जैसे ही पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये दोनों,
ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। या ये 55 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया, समझो। तो हम लिखेंगे, पहले समझो, यह दो लाइन पैरेलल है तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों हो गया अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वो तो हम लिखेंगे, पहले ये समझिए, ये हो गया। हमको निकालना है ए बी सी, मतलब ये तो निकल ही गया, ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा ना। चलिए, तो अब तो लगता है बन गया। इसमें आप क्या लिखोगे, पहले समझिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये पैरेलल है, तो यहाँ पर लिखोगे एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। डिजाइन में लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हो गया। ये 55 तो ये 55 हो गया, इसकी कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर सम ऑफ टू, अब हो जाएगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, हो गया। एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ पर जब पैरेलल दिया था तो पैरेलल की मदद से यहाँ से ये निकल गया और सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कर दिए, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इजी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए क्वेश्चन, देखिए समझिए डायग्राम। इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट एंगल ए ये हुआ, एंगल बी ये हुआ, एंगल सी ये हुआ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी 3:2 है, तो एंगल ए को आप 3x मान लो, एंगल बी को आप x यूज नहीं है बुक में, नहीं, चलो b 2x हो जाएगा, एंगल सी x हो जाएगा। तो ये आपका 3x हो गया, 2x हो गया, x हो गया। आगे बढ़िए, ये यहां से एक लाइन खींचा है और ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये 90 हुआ और यहाँ d दे दिया, और क्या लिखा हुआ है CD परपेंडिकुलर टू AC है, ठीक है। और कुछ है, अब फाइंड करना है ECD, तो E इधर है, ECD इसको क्या मान लो A, ये फाइंड करना है। अब देखिए यहां से क्लियर है, एकदम क्लियर है, इस तीनों का सम 180 होगा तो x फाइंड करना है, और इस तीनों का सम 180 होगा तो x यहां से निकल जाएगा, बन तो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए मतलब 3x, बी मतलब 2x, सी मतलब x, 180, 32516x इज इक्वल टू 180, 6 3 जा x इज इक्वल टू 30। एंगल ए निकल गया, एंगल बी एंगल सी निकल गया। चलिए फिर यहाँ लिखिए एंगल बी सी ई 180 डिग्री, क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल होता है 180, ये तीनों का सम है, x प्लस 90 प्लस a 180, x मालूम है कितना है था 30 डिग्री, प्लस 90 प्लस a 180, a इज इक्वल टू 180 माइनस 9 3 12। ये किसको माने थे, एंगल ECD को, क्या आया 60 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन द गिवन फिगर लिखा हुआ, पर डायग्राम बनाइए, देखिए क्या लिखता है। ये एक ट्रायंगल है, फिर ये दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए ए बी जो है पैरेलल है DE का, यहाँ A है और ये B है, D इधर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये D यहाँ है और E यहाँ है। एक ही बात हुआ, ये पूरे लाइन ही पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर DE पैरेलल है तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, कोई इंटीरियर एंगल, ये x होगा,
ये x होगा। आगे बढ़िए, अब दिया हुआ है ये, हालांकि यहाँ x दिया हुआ ही है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम बाद में देखेंगे। पहले ए बी पैरेलल डी का जो सिंबल था हमने यूज किया पहला, फिर यहाँ पर है बी डी पैरेलल एफ जी, बी डी ये पैरेलल है, ये होगा एफ जी, एफ यहाँ है, जी यहाँ है, और आगे बढ़ के एच हो गया। ये दोनों पैरेलल है, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल आपको y दिया, तो ये एंगल भी y हो जाएगा। ठीक है, कोई इंटीरियर एंगल है दोनों। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी, ए बी ये पॉइंट लगता है सी होगा, ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, और एफ जी एच, एफ जी एच ये एंगल दिया हुआ है 120, तो y तो निकल जाएगा, जस्ट y निकल जाएगा, फिर इस y को उठा के इसमें लाएंगे तो x निकल जाएगा, बन तो गया। x और y का फाइंड वैल्यू करना है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख लीजिए सो इन फिगर, इतना लिखने के बाद ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 120 है, ये y है, तो यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल, अगर चाहो तो लिख सकते हो ई एफ जी में, ये लिख भी सकते हो, तो हो जाएगा y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ई जी एच जो है ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए, और कोई बात नहीं। तो y निकल गया 60 डिग्री, फिर ये y निकल गया, x तो यहां से फाइंड होगा नहीं, अभी आप जंप करके इसमें आ जा, यहां लिखना पड़ेगा एक लाइन, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू एक्स, मान लिया है कि क्यों इक्वल है, यह है को इंटीरियर एंगल है। चलिए ये हो गया, फिर आप इसको बराबर करिए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, दोनों एंगल इक्वल होगा, वाह ये भी हम लोग माने हैं, ये भी है को इंटीरियर एंगल। अब ये y हो गया। अब आप आ जाइए जंप करके इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180, आप y फाइंड कर चुके हो, तो x प्लस वाई, y 60 है और 50 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री और y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। तो सबसे पहले यहाँ ए बी खींचो, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और सी डी सेकेंड लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका कंडीशन आएगा, देखते रहिए। अब यहां से दिया हुआ है ई एफ, देखिए अब यह ध्यान दीजिएगा, जैसे ई एफ को मिला है तो आप समझ लो कि यह एंगल इसके बराबर होगा, यह एंगल इसके बराबर होगा, जरूरत पड़ने पर हम इसको इक्वल कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर अब क्या किया, ये यहां से एक लाइन यहां से लाया है, फिर इसको यहां से मिला करके यहां 90 कर दिया है, और कुछ नहीं, यहां इसको जी मान लिया। ठीक, ये एंगल है 65 डिग्री, इसको x ले लिया, और ये 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और कुछ नहीं है, वो 90 है। डायग्राम देख रहे हैं ना? चलिए आप यहां समझिए, ये 30 डिग्री है, ये x है, ये 65 है, और ये 90 है। अब देखिए यहां से ये एंगल हमको निकल जाएगा, कैसे, यह एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, 30 है तो इसको b मान लो, कोई दिक्कत? यह कुछ लिखा हुआ नहीं है, देखो तो यहाँ कुछ नाम दिया है EFG,
ये ई है, ये एफ है और ये जी है। एकदम सिंपल। देखिए आप, ये लाइन है, इसको इंटरसेक्ट करता है तो ये 65 और ये 65 होगा। यहां पर लिखोगे ई एफ ट्रांसवर्स लाइन हो गया ना, एंगल ए ई एफ, ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी, ये है 65 और ये है बी प्लस 30, तो बी निकल गया आपका 35 डिग्री। अब कहोगे बी से क्या निकलेगा, तीनों का सम 180 हो तो गया। अब यहां लिखो इन ट्रायंगल ई एफ जी, तो बी प्लस एक्स प्लस 90, ये एंगल 90 है इसलिए डायरेक्ट 180, बी आपका 35 है, एक्स फाइंड ही करना है 180, तो यहाँ x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 9 और 5 125, ये हो जाएगा यहाँ से 55 डिग्री। ये आपका क्या निकला, x का। यही आपको आंसर फाइंड करना था। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल ही था। जैसे ये लाइन पैरेलल दिया तभी हमने आपको कहा कि कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई कंडीशन होगा, और ये लाइन ऐसे किया था तब हम कह दिए थे आपको कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख देंगे, एग्जाम में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, यहां से एक लाइन खींचा है, ये ए है और यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये सिंबल हो गया। यहाँ ओ है, इसको यहां से मिला दिया है, इसको यहां से मिलाया, ये सी हुआ, ये ई है, ये ओ है, ये डी है। बस यही है। देखिए ये 65 होगा, ये भी 65 होगा। यहां लिखते जाइए, ए बी पैरेलल है सी डी का, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई। जरूरत पड़े ना पड़े, ये दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो। कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल। चलिए ये आपका हो गया। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, ये 20 है। फाइंड क्या करना है, पहले उसको ध्यान दीजिए। फाइंड एंगल ECO, ECO इसको एक्स मान लीजिए, ये फाइंड करना है। अब तो हो ही गया, दोनों को प्लस कर दो, इसके बराबर कर दो, हो तो गया। अब लिखो इन ट्रायंगल OCE सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर, वही लिख दोगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर। एग्जाम में लिखना, घर पे नहीं लिखना है। तो एक्स इज इक्वल टू 65 माइनस 20, ये हो गया 45 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 देखिए क्या लिखा हुआ, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। फिर देखिए यहाँ ए बी पैरेलल है, ढूंढिए कोई कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। यहां से ए है और बी है, पैरेलल है सी और डी। चलिए दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं सिंबल यूज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ई है और यहाँ एफ है, बीच में ये डॉटेड लाइन दे दिया है। चलिए हम भी डॉटेड कर दिए। यहां पर ये एच है, यहां पर ये जी है, ठीक है, जी एच है। तो देखिए यह एंगल जो है ये 35 है, तो ये भी पक्का 35 ही होगा। ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। अल्टरनेट अपोजिट, ये भी 35 ही होगा। ये समझ में आपको आ गया। चलिए यहां हो गया। फिर है ओपी परपेंडिकुलर टू ई एफ, ये है आपको ओपी है, क्या लिखा हुआ है,
क्यू पी, इधर यहाँ पर कहीं क्यू है, आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ क्यू लिखिए, यहाँ सी करिए, तो क्यू पी ये परपेंडिकुलर है, ये पी है परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 है, यहाँ दे दिया है क्यू पी, ऐसा लिखेंगे बाद में, क्यू पी परपेंडिकुलर है, हमको निकालना है पी क्यू एच, पी क्यू एच, पी क्यू एच मतलब ये एंगल निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बन तो गया, दिख तो रहा है, तीनों को ऐड कर देंगे तो 180 आ तो गया। लिखना क्या है यहाँ देखिए, पहले यहाँ से देखिए, ये तीनों तो बन गया, तीनों का सम 180 कर देंगे, बोले थे ना, ये लिखते आए तो फायदा हुआ ना। तो इसमें लिखेंगे क्या, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल ई जी बी इक्वल टू 35 डिग्री, क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हो गया ये। फिर यहाँ लिखिए एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल जी एच डी इक्वल टू 35 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों बराबर हो गया। फिर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल क्यू एच पी, क्यू एच पी इक्वल टू एंगल क्यू एच पी इक्वल टू एंगल हो जाएगा जी एच डी, जी एच डी, ये 35 डिग्री है, क्यों हुआ, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ, यहां तक आ गया ना। अब यहाँ पर एक लाइन लिखो, इन ट्रायंगल क्यू एच पी, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे लिखे कि यहाँ समझ में आ गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 5 9 3 12, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, x निकल गया 55 डिग्री। x का एंगल क्या था, x था एंगल पी क्यू एच फाइंड करना था, एंगल पी क्यू एच इज 55 डिग्री। चलिए समझ में आपको आ गया हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का देखिए सेकेंड मेथड भी हो सकता है इसका। यहां पर ये कौन सा एंगल था, ये क्यू साइड था। देखिए यहां पर डायरेक्ट आप चाहे तो यहां से इसके बराबर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल क्यू एच पी इज इक्वल टू एंगल ई जी बी, ये दोनों आपस से बराबर होगा, ये हो जाएगा एक्सटीरियर, कोई इंटीरियर नहीं होगा, को एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, को एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, हो गया 35, तीनों को भी सम करके 180 कर देगा। ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हो, इन द गिवन फिगर ए बी, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये पैरेलल हो गया सी, और ये हो गया डी, ये पैरेलल है, समझ में आ गया होगा पैरेलल का कंडीशन। यहां दिया हुआ है गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ। देखिए यहां से एक लाइन खींचा है और ये परपेंडिकुलर है, ये ई है और ये एफ है, 90 ये है। अब यहां से इसको यहां से मिलाया है, ठीक है, ये आपको दे दिया है जी, और हमें एक एंगल है जी ई डी, जी ई डी, ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, और निकालना है ई जी एफ, ई जी एफ, इसको एक्स मान लो, ये फाइंड करना है। और कुछ फाइंड करना है, ई जी ट्रांसवर्सल लाइन है, एकदम ठीक है। चलिए इतना आपको दिया हुआ है। देखिए क्या फाइंड करना है, अब ये पैरेलल है तो क्लियर है ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, बन तो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई जी, एक्स मान लिया। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एक्स हो गया। यहां से यहां सम कितना है, तो लिखोगे एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 180, तो
तो यह x इजिकल टू हो जाएगा 50 डिग्री। x क्या निकाला था, एंगल EGF 50 डिग्री। चलिए देखते हैं आंसर है कि नहीं है। इस प्रकार से हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 8 का कंप्लीट 1 to 29 सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। एक बात और आपको हम बता देते हैं, एनसीईआरटी बुक का जो भी चैप्टर ट्रायंगल में है उसका भी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम वीडियो बना करके पोस्ट कर चुके, एक्सरसाइज वाइज है, ठीक है। और ये आशा भी हो गया। अब आपको निश्चित रूप से अगर आप वीडियो देखते हैं मेरा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा। ओके, गुड नाइट।